पिछली वीडियो में आपको कंपार्टमेंट या कंपोनेंट के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी आपको शो करा था। आज हम इस डायग्राम को शो करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी लिपिड, ठीक है। तो अब हम लिपिड की बात करें तो लिपिड जो हमारा लिपिड फ्रॉम मोर देन 50%, more than 50% of the total membrane constituent का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट करना यानी कि बनना, कितने इससे बिल्कुल बनती है। तो आप इसमें मैंने आपको बताया कि जो लिपिड है ना, मोर देन 50% टोटल मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट होती है, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसके अंदर जो लिपिड की बाय लेयर है ये 50% होता है। तो टोटल आपको अमाउंट लिखनी है कि 50% होगा। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे कि जो मेम्ब्रेन लिपिड है, यानी कि जो मेम्ब्रेन की लिपिड है, मेम्ब्रेन लिपिड्स comprise of both hydrophobic as well as हाइड्रोफिलिक। मतलब कि जो भी मेम्ब्रेन की लिपिड है वो किससे मेकअप बनती है, हाइड्रोफोबिक। हम बात कर रहे थे मेम्ब्रेन लिपिड की। मेम्ब्रेन लिपिड है ना, कंप्राइज होती है बोथ हाइड्रोफोबिक एंड एज वेल एज हाइड्रोफिलिक रीजन से। तो मैं आपको बता दूँ कि जब ये दोनों रीजन आपस में मिल जाते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, आर टर्म्ड एज एमीफेटिक मॉलिक्यूल, यानी कि एमीफेटिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है, ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। देखो, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिक का मतलब क्या होता है, फियर। तो जो वाटर से दूर रहते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फियरिंग मतलब लव से है। तो जो वाटर लविंग होते हैं उस रीजन से मिलकर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमीफेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एमीफेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, यानी कि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एमीफेटिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि लिपिड के पास जो ये मॉलिक्यूल होते हैं, दे हैव, इनके पास क्या होता है, दे हैव ए पोलर हेड ग्रुप। देखिए, जो कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, पोलर हेड ग्रुप को देखिए, जैसे कि मैंने आपको इधर डायग्राम में दिखाया था, ये पोलर हेड ग्रुप होता है। एंड क्या होता है इसके पास, एंड ए नॉन पोलर टेल होती है, यानी कि नॉन पोलर टेल, यानी कि जो कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया था कि पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पोलर हेड ग्रुप है, पोलर टेल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपने लिखना है इसके अंदर कि जो फैटी एसिड होते हैं वो भी हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड दैट आर प्रेजेंट इन द टेल आर both saturated as well as नॉन सैचुरेटेड, यानी कि अनसैचुरेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि जो फैटी एसिड है वो हमारे टेल पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ तो सैचुरेटेड होते हैं और कुछ हमारे अनसैचुरेटेड यानी कि नॉन सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि कुछ तो संतृप्त होते हैं, कुछ असंतृप्त होते हैं, जो कि हमारे फैटी एसिड को घोल देते हैं, आगे हमारे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, फ्लूइडिटी प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो ये एक मेजर पोर्शन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहले लिख देंगे, इट इज़ ए मेजर पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्री और एस्ट्रीफाइड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइकोलेस्ट्रॉल 40 जो भी होते हैं फॉस्फोलिपिड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे हमारे बनते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के बारे में एक क्वेश्चन आप और लिखोगे कि फ्री एंड एस्ट्रीफाइड
कोलेस्ट्रॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड, also occur in the membrane. इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हो, इनके बीच में क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर लिपिड या दीज लिपिड आर कोलेक्टिवली, यानी कि ये जो लिपिड है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, ये कोलेक्टिवली, इसको हम बोल सकते हैं, रेफर कर सकते हैं न्यूट्रल लिपिड, रेफर टू एज न्यूट्रल लिपिड, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रल लिपिड होती है, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या लिखोगे आप, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन has high concentration of neutral lipid, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हायर कंसंट्रेशन होती है न्यूट्रल लिपिड में, स्फिंगोलिपिड में। ये अभी हम आगे आने वाले लिपिड वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये कैसे मिलकर बनती है और किसके टाइप है। वाइल इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में, यानी कि सेल के ऑर्गेनेली में, तो आप ऑर्गेनेली भी लिख सकते हो, वाइल ऑर्गेनेली में। और ये कंटेन करती है, किसको कंटेन करती है, इट कंटेन ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, ठीक है, विद लिटल स्फिंगोलिपिड। अब ये जो लिपिड फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है यहीं पे है हमारे लिटल स्फिंगोलिपिड, हमारे स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अब आता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमने 2 तरह के प्रोटीन पढ़े थे, तो सीधा इसमें लिख सकते हो कि दीज आर द मेजर रोल प्ले इन ए मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यानी कि मेजर रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन में। जैसे कि तो ये रोल प्ले करता है हमारा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे प्रोटीन के एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हमारे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और ये एक्ट करता है हमारे, एक्ट एज एंजाइम में रोल प्ले करता है हमारा, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट, यानी कि जो भी रिकॉग्नाइजिंग साइट होती है उसमें रोल प्ले करता है, रिकॉग्निशन साइट फॉर हार्मोन, ठीक है, उसमें रोल प्ले करेगा। और हमारा किस में रोल प्ले करेगा, अदर मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो प्रोटीन का मेन काम, सबसे हमारा जो बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है उसी का ही मेन काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप बताओगे इसी के अंदर कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, क्या अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 20% हमारा जो प्रोटीन होता है हमारा माइलिन शीट कवर करती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन के अंदर हमारी पाई जाती है। न्यूरॉन के 2 तरह के टाइप थे, आपने वहाँ पढ़ी हुई है माइलिन शीट के बारे में। और 70% जो सा हमारा माइलिन शीट का जो प्रोटीन का जो पोर्शन होता है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यानी कि जो हमारे सेल का माइटोकॉन्ड्रियल होता है
उस पार्ट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये मेनली हमारे मेम्ब्रेनस जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेरियस शेप के अंदर, वेरियस साइज के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर अकॉर्डिंग टू क्लासीफाइड यानी कि मोड ऑफ इंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर अभी बताया भी था, ये इंटरनल होता है, ये हमारा पेरिफेरल होता है, ठीक है। तो प्रोटीन में आप बस इतना लिख दीजिएगा कि भाई हमारे जो प्रोटीन होता है दो तरह के होते हैं, इसमें हमारा रोल प्ले करता है। अगर एक लाइन आप लिखना ऐड करना चाहते हैं तो इसमें सीधा लिख देना कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड मोड these are of two types पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल का मतलब मैंने आपको बताया भी था, सरफेस प्रोटीन होता है जो कि सरफेस पर पाया जाएगा। तो आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो सरफेस प्रोटीन, ठीक है, जो कि हमारा एक्ट करता है रिकॉग्निशन साइट की तरह, ठीक है। और आता है हमारा इंटरनल प्रोटीन, जो हमारा इंटरनल प्रोटीन होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल कंपार्टमेंट में पाया। तो हमारी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनेली में ये इंटरनल जो हमारा पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया तो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल प्रोटीन होता है हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। तो आप इसमें लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया भी था, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा चैन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में। तो लिख सकते हो कि सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सम ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड also have short chain of carbohydrate, ठीक है। जैसे कि अटैच होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट अटैच टू इट, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड यानी कि जिसके पास कई सारी शुगर होती हैं जो कि टूट कर चैन फॉर्म के अंदर आगे अटैच हो जाती हैं। तो ये कंटेंट भी होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। तो इसकी अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 3 से 10% अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होता है हमारा, 3 से 10% होता है हमारा। तो 3 से 10% आप लिख सकते हो कि नॉर्मली 3 से 10% नॉर्मली लोकेटेड आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, या आप लिख सकते हो इसके बारे में ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो कि टर्मिनल साइड ऑफ द रेटिकुलम। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।